Hello everyone. So welcome all of you to my channel, that is Tarot Reading 66. Today we are going to do a reading on आपके आप जो भी आपके ज़िंदगी में आ रहा है वो इंसान कैसे होगा. ठीक है, तो let us start. I'm just going to shuffle the cards. Not so great in shuffling, but let me try. Okay, so I'm just spreading the cards here so it will become easy for us to take. Okay, so I've got the Ten of Cups. I've got the Emperor. I've got the Hangman. I've got the Pentacles. The Nine of Pentacles. I've got the Ten of Pentacles. Wow. And I have got the Queen of Cups. What an amazing reading. So I've got everything, and what I see here is that, let me just arrange the cards. तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि so I've got 6 cards here. So what I see here is that your person, he's in the level of an emperor. He's very stable. He is someone who is वो कमांडिंग अथॉरिटी में है. वो खुद का he's in a position जहाँ वो उनके नीचे लोग काम करते हैं. वो काफ़ी डोमिनेटिंग हैं. उनको हर चीज़ अपनी तरीके से चाहिए. वो बहुत ही लॉजिक अपना ज़्यादा यूज़ करते हैं, हार्ट से भी ज़्यादा. लेकिन इसमें एम्परर भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है. तो आपका लेवल क्वीन ऑफ कप्स का लेवल है, जहाँ आप बहुत केयरिंग हैं. तो उनको भी वो केयरिंग नेचर है. ऐसा नहीं कि उनको कोई केयर नहीं है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. वो सोशली भी सबका केयर करते हैं, और आपका तो बहुत खास करके वो केयर करते हैं. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द टेन ऑफ कप्स कि वो आपके साथ एक हंसता हुआ परिवार देखते हैं. उनको लगता है कि आप ही उनकी दिल की मलिका हो. वो आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी हाल में अपनी पार्टनर, अपनी क्वीन की जगत में देखते हैं. वो एक हैप्पी होम, हैप्पी हंसता खेलता ज़िंदगी आपके साथ देखते हैं. हंसता खेलता परिवार वो आपके साथ देखते हैं. वो बहुत स्टेबल है, बहुत वेल्दी है, वो बहुत सेटल्ड है अपनी ज़िंदगी में. उनका जो भी गोल्स, जो भी एम्स, जो भी उसने सोचा है, वो सब उसने पाया है. फ्रॉम ही हैज़ गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल एज 10 ऑफ पेंटिकल्स. इससे बहुत क्लियर होता है कि वो जो भी अपने आप के लिए वो सेट किया था, इतने साल में इतना मुझे कमाना है, वो सब कुछ उसने कमा लिया. ठीक है. और वो बहुत दूर तक आप दोनों के बीच का रिश्ते में, वो जब भी आपसे मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ कनेक्शन. आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये इंसान आपके साथ बहुत सीरियस है. वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वो सीधा बात पे पहुंच जाएंगे कि वो आपके साथ एक ज़िंदगी बिताने का इच्छा रखते हैं. वो आपको बहुत लग्जरी में रखेंगे, क्योंकि उसके पास तो हर चीज़ है ऑलरेडी. वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत एक स्टेबल होम है उसका. वो बहुत एक कमिटेड इंसान है. वो बहुत लॉयल है. तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ आप होगा, उसके दिल में सिर्फ आप राज करेंगे. उनको आपके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देगा. तो आपके जीवन उसके साथ इतना परफेक्ट होगा, जैसे एक फेरी टेल है वैसे ही होगा. और वो आपको हर सिक्योरिटी, हर चीज़ देने की कोशिश करेंगे.
वो ये भी देखेंगे कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको हर चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। वो बहुत सिक्योर होगा आपके साथ, बहुत आपकी बहुत ध्यान रखेंगे। वो ही इज़ इन द लेवल ऑफ एन एम्परर। वो लोगों का भी इतना ध्यान रखते हैं, तो आपका तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। उनका नेचर ही ऐसा है। उसको पसंद नहीं होगा कि कोई आपके बारे में कुछ अनसन बोले या कुछ बुरा बोले या आपको कोई भी तरीके से कोई हर्ट करे, वो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि कभी कभी ये रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता होगा फ़िलहाल कि आप बहुत स्टक हो, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन बात वो नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है। आपको अपने आप को रिलीज़ करना है वो देखने के लिए, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आपको आपका सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि इतना परफेक्ट आदमी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो हर तरीके से फिट है आपके हस्बैंड बनने के लिए। तो आपको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। वो एक स्टक, वो हमेशा एक्शन में रहते हैं, तो वो कभी भी ऐसा एक स्टेट में कभी नहीं होगा कि वो सोच रहा है, वो स्टक है, वो ट्रैप्ड है, उनका फीलिंग बहुत ही कंफ्यूज्ड है। ऐसा स्टेट में वो कभी नहीं होगा। वो जब से आपको मिलेगा वो बहुत 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 पॉजिटिव होगा। आपको खुद लगेगा कि आप कितनी लकी हो, आप कितनी आपको लगेगा कि आप सच में ब्लेस्ड है। ये तो see, even the sky is, the sun, the sky, everything is blessing this relationship. इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। तो उसमें से ये पता चलता है कि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है। आपको हर चीज़ प्लेट में मिलेगा, ऑन अ प्लेटर। तो आपको कोई भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना है। सिक्योरिटी हो, पैसे हो, वेल्थ हो, ट्रैवल हो, हैप्पीनेस हो, हर चीज़ आपको ज़्यादा ही है। मुझे यहाँ कोई भी चीज़ का कमी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है ऑलरेडी। अगर आप एक रिश्ते में हो तो आपके पार्टनर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं देख सकती हूँ कि एटलीस्ट 30% लोग यहाँ ऑलरेडी एक कमिटेड रिश्ते में हैं, और बाकी लोग जो सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे एक इंसान आ रहे हैं। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी आप काफ़ी सेटल्ड इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ इशू इन एनी वे। आपके पास इतना लेजर टाइम होगा, टाइम स्पेंड करने के लिए। आप भी काफ़ी एक लविंग इंट्यूटिव पर्सन है, तो आप जब ये इंसान से मिलेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि यही इंसान है जो आपको खुश रख सकते हैं। यही इंसान है जो आप अपने सपनों में देखते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अगर एक रिश्ते में हैं तो आपको ऑलरेडी पहचान में है कि आप यही इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस रिश्ते में हर चीज़ है। आपके पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं, वो बहुत आगे सोच रहा है आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। वो ये भी सोच रहा है कि हंसी खुशी का ज़िंदगी होगा। वो बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपके साथ। और अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आया अभी तक, तब भी वो ऐसे ही सपने देख रहा है। वो सिर्फ देरी है कि आपसे कब मिलेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन सेम है, लेकिन ज़्यादातर इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, फिनेंशियली स्टेबल, इमोशनली बहुत ग्राउंडेड इंसान है। अभी मैं बोलूँगी इमोशनली ग्राउंडेड का मतलब ये नहीं कि वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी करेंगे, लेकिन हाँ प्राइवेट में। वो एक पब्लिक पर्सन नहीं है। उसको ये पब्लिक डिस्प्ले, अफेक्शन का पब्लिक डिस्प्ले वो नहीं करेंगे। उनको जो भी बोलना है, ज़्यादातर जो भी अफेक्शन दिखाना है, वो सिर्फ प्राइवेट में करेंगे और पब्लिक में। लेकिन फिर भी कोई भी आप दोनों को देखेंगे तो आप उन लोगों को तुरंत पता चलेगा कि आप दोनों में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा रिस्पेक्ट है। आप एक दूसरे को बहुत सारा एनकरेज करते हैं। आप दोनों एक ही
पॉड के पीस हो, लाइक एक ही पॉड के पीस हो, मीन्स वो जो पीस मिलता है ना वो एक ही पॉड में है ना, वही मैं बोलना चाहती हूँ। तो ऐसा एक रिलेशनशिप में होगा कि कभी कभी वो आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप जस्ट शुरू किया और वो बात को ख़त्म करेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं और वो कंप्लीट करेगा। इतना आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ये रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, देखते हैं उनको कुछ मैसेज आपको बोलना है क्या, आपकी अगर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है तो वो क्या बोलना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक आया नहीं तो क्या बोलना चाहते हैं। तो दोनों हम देखेंगे। ओके, तो बहुत ही प्यारा रीडिंग है। यू हैव द एम्परर योरसेल्फ। आप सोच लो, ये सब कार्ड्स में आपको सीधा एम्परर ही मिला। तो यू आर गेटिंग, आपके पास इतना एक डायनामिक इंसान है जो बहुत ड्रिवन है, बहुत फोकस्ड है। उनके नीचे लोग काम कर रहा होगा, वो बहुत सक्सेसफुल होगा, एक हाई लीडरशिप पोजीशन में ऑलरेडी है। तो आप सोच सकते हैं कौन सी लेवल में है आपके पार्टनर। जो भी आप सपने देख रहे थे शायद उससे भी अच्छे लेवल में शायद होगा वो, क्योंकि कार्ड्स तो वही दिखा रहे हैं। तो let me take one oracle card and tell you exactly what is the message that he wants to give you or the universe have to give you. See, you have to free yourself. शायद आपके मन में कभी कभी ऐसा एक मेंटालिटी है जहाँ आपको लगता है कि आप कहीं स्टक्ड हो, आपको आपको अपने आप को थोड़ा बेहतर करना है, क्योंकि ऐसा एक पावरफुल इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप ही सोच लो, अगर आप बहुत नेगेटिव सोच कर रखते हैं, अगर आप बहुत ही पेटी चीज़ों में अटक जाते हैं, अगर आप हर छोटे छोटे चीज़ के लिए बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये एक सुलझा हुआ इंसान है, ये इंसान बहुत मेहनत करके ये पोजीशन में आ चुका है। तो आपको थोड़ा अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा एक हक डालना, यू शुड ब्रिंग अबाउट कोई गोल होना चाहिए आपकी ज़िंदगी। आप ऐसे घर में बैठे रहते हो एक इंसान को आने के लिए आपकी ज़िंदगी में, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आप भी एक लेवल में होना चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कोई भी एक लेवल में आप भी होना चाहिए। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अगर बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। आप यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज अ पर्सन. So this is the reading that I have for you, and this is a beautiful reading. You have an excellent guy coming. Please level yourself up ताकि आप दोनों एक ही लेवल में हैं। आपका सोच बहुत अलग है, तो ऑब्वियसली एक बहुत वेल एस्टेब्लिश इंसान के साथ आपका जमेगा नहीं। भले ही वो इंसान के पास हर चीज़ है जो आपको खुश कर सकते हैं, आपका सोच आपको बदलना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ है आपके पास, लेकिन आपका सोच में प्रॉब्लम है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि आप खुद बहुत स्टक हो रहे हो हर चीज़ में। आपको लग रहा है, आप नेगेटिव सोचने लगता है, आप कुछ देखते हैं तो आपको लगता है क्या मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे होगे क्या, मुझे नहीं लगता, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं मिलता, मुझे तो भगवान कुछ अच्छा देता नहीं है। ऐसा सोच रखते हैं आप, बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं आप, अपने आप को बहुत हाई लेवल में नहीं देख रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखना शुरू करो, जो इंसान आपके लेवल में आ रहा है वो राजा से कम नहीं है। तो आप भी अपने आप को रानी के रूप में देखना शुरू करो। थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक अ क्वीन, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ क्वीन। चलने बैठने बात करने का ढंग, कैसे क्वीन बिहेव करते हैं वैसे ही आपको भी अपने आप को संवारना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और एडॉप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव रॉयल्टी इन यू, द वे यू आर, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, इट शुड बी अ वुमन ऑफ क्लास। तो इफ़ यू हैव अ एम्परर कमिंग इनटू योर लाइफ, तो आपको लगना चाहिए कि आप भी कुछ कम नहीं हो। तो उस लेवल में आपको अपने आप को लाना है, ठीक है। बहुत प्यारा रीडिंग था। थैंक यू सो मच। आई एम ओनली अप्रिशिएटिंग माई ओन रीडिंग्स बिकॉज आई लव द कार्ड्स। इफ़ आई हैड गॉट, मुझे ये सब कार्ड्स मिलता तो मैं बहुत खुश हो जाता है एक रीडिंग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।